लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। बलिया से बीजेपी के बेशर्म विधायक सुरेंद्र सिंह के पुराने कारनामे भी अब सामने आ रहे हैं। आरोपी के साथ खड़े होने वाला, रेप मामलों में महिलाओं पर ही सवाल उठाने वाला ये बेशर्म विधायक, जिसकी गुंडई के सबूत हाथ लगे। एक ऑडियो है जो वायरल हो रहा है। बिजली विभाग के अधिकारी पर विधायकी का रसूख छाड़ते बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह को सुनिए इस वायरल ऑडियो में। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम प्रणाम। एजी साहब, ये बताइए कि किसी काम को आप कई बार कहने पर करते हैं। क्या हो गया सर? मैं आपसे कहा कि इस जेई को हटाना है, अब तक हटाई को नहीं है? ये सर, ये आंदोलनरत है सर, इससे ये और बिगड़ जाएगा मामला ना सर। क्या बिगड़ जाएगा? ये बिगड़ जाएगा? यही आंदोलनरत है। आंदोलनरत है? आंदोलन का मतलब है क्या मतलब है? जब विधायक की शिकायत है पूरे प्रदेश में, पूरे प्रदेश से मतलब हमको नहीं है, हमको भी अपने यहाँ से मतलब है। जब मैं आपको कई बार कह चुका, तो आप इसका मतलब आप चाहते हो कि एकदम बेइज्जत हो जाओगे क्या? तो जिस दिन मिल जाऊंगा, सुन लो एसपी, तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा। तुम हमारे बारे में जानते नहीं हो। एक दिन कल से नहीं करते हो तुम। ये ऑडियो पिछले साल सितंबर महीने का है। ये बीजेपी का विधायक अधिकारी को धमकाते हुए कह रहा है कि जिस दिन मिल जाओगे उस दिन तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा, और भद्दी भद्दिया गालियां देने लगता है। सत्ता के नशे में चूर अपनी ताकत पर घमंड करने वाले बीजेपी नेताओं के डीएनए में ही दबंगई है। कानून को अपने जूते की नोक पर रखने वाले ये वही महाशय हैं जो बलिया गोलीकांड में आरोपी के लिए फूट फूट कर रोने लगे थे और छाती पीटकर ये कह रहे थे कि क्षत्रिय है इसलिए उसके साथ खड़ा। साधु सिंह की हत्या हो गई, कोई यादव कर दिया, खुलेआम गोली मार दिया, तो उस समय जो है अखिलेश जी ट्वीट करने के लिए फुर्सत नहीं थी। तो यदि तुमको यादव प्रिय है तो सुरेंद्र सिंह को भी क्षत्रिय प्रिय है, इसलिए क्षत्रिय बालक है। सुना आपने। अब आपको बताते हैं, सिर्फ एक विधायकी के दम पर सुरेंद्र सिंह आखिर कैसे नियम कानून के सामने अपनी बेशर्म हरकतों की ताल ठोकता है। सुनिए और गौर से देखिए इस वीडियो को। आपको शादी नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं सर। हाँ, आपको भी और आपके पूरे बलिया वासियों को भी। अब तो बलिया का नाम लेने में भी हमें डर लग रहा है। मतलब बलिया में एक आदमी मारा गया, वो भी पुलिस की मौजूदगी में। आरोपी मौके से फरार भी हो गया। आपका विधायक उसके समर्थन में आंसू तक बहाने लगा, खुली धमकी देने लगा, गुंडई पर उतर आया। और आप जो बदमाशों को यूपी से खदेड़ने के बड़े बड़े दावे करते हैं, आपको बलिया से डर लग रहा है? इतनी दहशत, इतना खौफ किससे? अपने विधायक की गुंडई से। जानते हैं, मजाक करने में, चुटकी लेने में आपको बड़ा मजा आता है। मजाक में ही ये बात आपने कही होगी, सही है। मजाक ही तो चल रहा है इस वक्त। कानून व्यवस्था का इससे बड़ा भद्दा मजाक और क्या होगा कि एक विधायक की दबंगई, गुंडई से पूरा इलाका खौफजदा है। और उसकी दहशत लखनऊ तक ऐसी है कि हमारे मुख्यमंत्री जी को भी डर लग रहा है। वैसे संवेदनशील मौकों पर अक्सर सीएम योगी के चेहरे पर मुस्कान दिखी जाती है। और सीएम योगी ही क्यों भाई, अमित शाह, राजनाथ सिंह, इन सब के चेहरे पर दिखी थी मुस्कान। आपको वो तस्वीर हम दिखाते हैं, याद कराते हैं, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थियों को जगह जगह विसर्जित करने का एक कैंपेन बीजेपी चला रही थी, एक इवेंट चलाया था। अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा। तो सुना आपने अटल। उस वक्त हरिद्वार के लिए अस्थियां ले जाने की तैयारी की गई। एक रथ में सीएम योगी सवार थे, तस्वीरें आपको दिखा रहे। अमित शाह, राजनाथ बैठे हुए थे। अब देखिए, पार्टी के एक बड़े नेता, एक बड़े आदर्श के चले जाने का दुख इनके चेहरे पर आपको साफ नजर आ जाएगा। सभी मुस्कुरा रहे हैं। साफ है कि हर एक बात को, चाहे वो किसी की मौत से ही क्यों ना जुड़ा हो, उसको इवेंट बना देने का हुनर तो अब पूरी बीजेपी को आ गया है। फिर चाहे किसी नेता की मौत हो या फिर हमारे सैनिकों की शहादत। आपको याद दिला देता हूं, पुलवामा का हमला, सीआरपीएफ के बड़े काफिले को आतंकियों ने निशाना बनाया था। और हमारे सबके चहेते राष्ट्र नहीं बल्कि विश्व के दुलारे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां थे, क्या कर रहे थे? तो देखिए, वो अपनी इमेज बिल्डिंग में लगे हुए थे।
डिस्कवरी के एक शो की शूटिंग में एक्टिंग कर रहे थे। खुफिया जानकारी के बाद भी जवानों को ना बचा पाने की दोष को लेना तो दूर की बात, दुख जताने के लिए भी पूरी शूटिंग खत्म होने के पैकअप हो जाने के बाद समय निकाला इन्होंने। ये तो सब जानते ही थे कि हमारे प्रधानमंत्री बहुत व्यस्त और बिजी रहते हैं, लेकिन ये पहली बार पता चला था कि आखिर वो कहां बिजी रहते हैं। बहरहाल फिर लौटते हैं बीजेपी के नेताओं के चाल चरित्र पर। संस्कारों की, नैतिकता की दुहाई देने वाली बीजेपी, बात बात पर संविधान और कानून का हवाला देने वाले इनके नेता, विधायक, मंत्री खुद अपराध के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। अब बीजेपी के केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा को ही आप देख लीजिए, एनडीए सरकार में, पिछली एनडीए सरकार में जो केंद्रीय मंत्री थे, हार पहनाकर आरोपियों के साथ बड़े ही गर्व के साथ फोटो खिंचाते नजर आए। 2017 में झारखंड के रामगढ़ में अलीमुद्दीन अंसारी की गौरक्षा के नाम पर अपराधियों ने हत्या कर दी थी। इस मामले में स्थानीय अदालत ने 2018 के मार्च में अंसारी की हत्या करने वालों को सजा सुनाई थी। पिछली एनडीए सरकार में झारखंड में मंत्री रहे जयंत सिन्हा ने उन हत्यारों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। बाद में जब इस पर देश के 41 पूर्व नौकरशाहों, जिनमें जेएफ रिबेरो, वजाहत हबीबुल्ला जैसे लोग शामिल थे, इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मांग की कि सिन्हा को आप मंत्रिमंडल से हटाएं, तो मोदी जी ने इस पर सफाई देना भी मुनासिब नहीं समझा। आरोपियों से बीजेपी नेताओं की सहानुभूति के किस्से किसी से छिपे नहीं। अब याद कीजिए, जम्मू कश्मीर के कठुआ में 8 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना को यहां पर भी आरोपियों के समर्थन में एक रैली निकाली गई थी, जिसमें स्थानीय बीजेपी नेता राजीव जसरोटिया भी शामिल थे। और शर्म को घोंटकर पीने वाली बीजेपी की बेशर्मी देखिए कि उस वक्त महबूबा के साथ मिलकर सत्ता में साझेदार बीजेपी ने दबाव डालकर आरोपी को समर्थन देने वाली इस बीजेपी विधायक को प्रमोशन देकर मंत्री बना दिया। चलिए फिर लौटते हैं यूपी। बात यूपी से शुरू हुई थी तो खत्म भी यही करते हैं। अतीत के कुछ पन्ने पलटते हैं। बलात्कारी और हत्यारा राम रहीम तो आपको याद होगा, जब पूरी दुनिया उसकी सच्चाई जान चुकी थी, उस पर उसकी हरकतों पर थूक रही थी, तब बीजेपी के उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज एक तरह से कहें कि समर्थन में आकर उसका बचाव करने लगे, खड़े हो गए, ये कहते हुए कि राम रहीम के खिलाफ बस एक ही महिला ने दुष्कर्म के आरोप लगाए, जबकि लाखों करोड़ों लोग उनके साथ में खड़े। यही नहीं, इस पूरे मामले को भारतीय संस्कृति के खिलाफ साजिश करार दे दिया। बेहूदगी और बेशर्मी की हद देखिए, यहां तक कह दिया कि अगर कोई बड़ी घटना होती है तो उसकी जिम्मेदार कोर्ट होगी, न कि डेरा समर्थक। एक आदमी ने कंप्लेंट की है यौन शोषण की, और करोड़ों लोग सच्चा बाबा डेरा को सच्चा मान रहे हैं, भगवान मान रहे हैं, तो एक की बात सुनी जा रही, करोड़ों की कोर्ट क्यों नहीं सुन रहा? एक आदमी यौन शोषण का आरोप लगा रहा है, पूर्वाग्रही भी हो सकता है, कुछ लोग लालच भी हो सकता है, और भारतीय संस्कृति की छवि को धूमिल करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, कर्नल पुरोहित के साथ क्या हुआ, प्रज्ञा भारती के साथ, ठाकुर के साथ क्या हुआ, तो ये योजनाबद्ध तरीके से ये साधु सन्यासियों ने भारतीय संस्कृति को बदनाम करने का षड्यंत्र है। एक आदमी तो कंप्लेंट कर रहा है कि यौन शोषण हुआ है, और करोड़ों करोड़ों लोग भगवान मान रहे हैं। यही साक्षी महाराज बाद में उन्नाव रेप कांड में आरोपी कुलदीप सेंगर के साथ खड़े दिखते हैं। धन्य है बीजेपी के ये नेता। आरोपी के साथ खड़े होने का और उसकी वकालत करने का ये कल्चर आज का नहीं है। नाथुराम गोडसे जो गांधी का हत्यारा था, बीजेपी के कई नेता तो आज तक उसका मंदिर बनाकर उसकी पूजा करते हैं, और गांधी के विचारों पर बड़े बड़े प्रवचन देने वाले खामोश खड़े दिखाई देते हैं। आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं। द लाइव टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।